जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस सेशन में आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, चाहे वो सब्जेक्टिव में आपका दीर्घ-उत्तरीय हो, लघु-उत्तरीय हो, सारा लेकर के चलता हूँ। तो आज फिर वही सब्जेक्टिव में आपका कल मैंने दूसरा किया था, आज मैं तीसरा लेकर के चल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और ये भी है कि प्रीवियस ईयर आपको कराया जा रहा है और जो वेरी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ करा दें। मैं खुद अभी आप सभी को पता है कि मैं पीएच मैथ्स का होल्डर हूँ। मैं मैथ्स में सारा कुछ कर रहा हूँ, चाहे वो आपका पीजी हो, चाहे वो आपकी बीएससी हो, मैं सारा कुछ मैथ्स में किया हूँ। और मैथ्स का आप लोग सोचेंगे इधर-उधर, तो जो भी है बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग पढ़ते चलिए। मैं जितना बताता हूँ उसको रिवीजन करते चलिए। तो जैसे आज का क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स इतना, साइन इनवर्स इतना बराबर पाई/2 आपको प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था एक रूल कि जब भी बोले कि इतना बराबर इतना प्रूव कीजिए, तो आपको क्या करना है, एक को एलएचएस और दूसरे को आरएचएस। तो मान चलिए कोई एक आदमी हम बनाएंगे, अगर वो ऐसे रहेगा तो उसका ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, लेकिन अगर उधर मुँह रहेगा तो ये हो जाएगा उसका लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा उसका राइट हैंड और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट हैंड। तो इसीलिए हम चलते हैं फ्रॉम एलएचएस। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप हम मेरे साथ चलते चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, सारा कुछ बना लेंगे। तो फ्रॉम एलएचएस से अगर आप चलोगे, आप कहाँ से चलोगे, जैसे ही आप एलएचएस से चलोगे तो ये दिया हुआ है मान के चलिए, तो एलएचएस में जो दिया हुआ था मैंने उसको लिख दिया। अब मेरे दोस्त आप अभी देखो कि जो एलएचएस में दिया हुआ है, तो ये दोनों का आप फार्मूला जानते होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यानी कि 4/5 अलग है और 5/13 अलग है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। और ये अगर अलग है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे कहीं बगल में, देखिए लिख दिए हैं। तो यही दोनों फार्मूला पे हम दे दिए हैं। कौन? ये दोनों को हमने फार्मूला पे ले लिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स, आप लोग लिख लीजिए, साइन इनवर्स। एक बार एक्स को लीजिए और रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर से यहाँ दीजिए प्लस, फिर वाई को अब रखिए और एक बार रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कौन सा भारी सवाल है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जिससे कि आपको भी याद हो जाए। तो इस टाइप से अगर आप करोगे तो यही हो जाएगा। तो ये, तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स का मान लिया, 4/5 है, एक्स मान लिया, ये रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का जो मान था उसका स्क्वायर कर दिया प्लस, अब वाई को रख दिया मैंने यहाँ पर, 5/13 को मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया। अब रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पर क्या किया, एक्स का स्क्वायर किया है, 1 माइनस एक्स का जो मान था उसका मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ओके। और ठीक उसी तरीके से मैंने ये साइन इनवर्स 16/15 था उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। ओके। तो अब दोस्तों आगे क्या करना है आपको, अब थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। अब उसी टाइप से मैंने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। 4/5 था, 4/5 1 माइनस, अब 5 का स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। फिर 5/13 था तो मैंने सेम लिख दिया 1 माइनस, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, उसी टाइप से। और फिर उसी टाइप से साइन इनवर्स यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 16/15 ये जो था इसको मैंने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसका कोई काम ही अभी नहीं है। तो आपका 2 ठो मान के लिए जीएफ है, तो एक जीएफ को क्या करते हो आप, अरे भाई हाँ जीएफ बोलो, बहुत प्यार करते हो, दूसरा जीएफ को ललमुनिया को छोड़ देते हो। तो उसी टाइप से कीजिए, एक ही ठो से पहले बात कीजिए तब अच्छा बात हो पाएगा। तो एक ही ठो से पहले बात किए और उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसको मैंने क्या किया, सॉल्व किया। आप भी भिन्न का जोड़ घटा नहीं जानते हैं क्या, वही कर लीजिए। तो जब वही जोड़ घटा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 169 में से 24 जाएगा, तो यहाँ होगा ऊपर में 144 और बट्टा में 169। अब इसके रूट के अंदर है तो 144 को आप रूट के बाहर लिखोगे तो क्या होगा, 12, नहीं 12 गुना 12 क्या होता है 144। तो रूट के अंदर रहता है तो कोई एक ही चीज़ को न लेते हैं, तो 12 है तो 12 को ओनली ले लेंगे। उसी टाइप से 13 का 169 का रूट क्या होता है 13, यानी 13 का वर्ग करोगे ना तो 169 हो जाएगा। तो यही देख लीजिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर 4/5 गुना 12/13, फिर उसी टाइप से 5/13 यहाँ पर सेम लिख दिया। 12 में से 16 गया ना, तो 12 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर, और फिर ये 25 है तो 9/25 के रूट है, तो 9 का रूट क्या होगा 3 और 5 का रूट क्या, 25 का रूट क्या होगा 5। मैंने सॉल्व करके लिख दिया। और सेम उसी टाइप से साइन इनवर्स 16/65। ओके डियर, बताइए आगे चलें। अब उसी टाइप से मैंने क्या किया, इनको सॉल्व करने के बाद आया इतना, अब प्लस जो ये बगल में, अब दूसरा गर्लफ्रेंड को लेंगे क्योंकि ये रुस्ती जा रही है,
इसी रीज़न से अब दूसरा गर्लफ्रेंड से भी थोड़ा मनाने का प्रयास करेंगे। अब जब मनाते हम आएंगे आगे, तो यही क्या हो जाएगा 63/65, और ये जो बगल वाला अब है ये दोनों जी एफ को अब ले लेंगे। तो अब देखिए साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई ये बन तो गया, लेकिन हम एक दूसरा खेल चलेंगे इसमें, क्योंकि अब दोनों मेरे पास आ गई है। तो अब खेल क्या चलेंगे कि साइन इनवर्स 63/65 बराबर एक्स ले लेंगे। ये क्यों लेंगे पहले आप ले लीजिए, क्योंकि आगे हमको एक खेल करना है। इसीलिए जब आपको खेल करना है तो साइन एक्स का मान क्या होता है, जो साइन यानी साइन इनवर्स है, अगर इधर इन्वर्स है तो इधर जाएगा तो एक्स के साथ साइन एक्स हो जाएगा। तो वही मैंने किया, साइन एक्स और 63/65। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। तो मेरे भाई ये आपको यहाँ पर P और H दिया हुआ, क्या आप B नहीं निकाल सकते हैं √H² - P² फार्मूला से? ये वाला फार्मूला नहीं पढ़े हैं? ये आपका P है और ये B है और ये H है, तो फार्मूला से नहीं निकाल सकते हैं आप? तो उसी टाइप से मैंने क्या किया, इसको दे करके यहाँ पर 256 आया और 16, बी का मान क्या आ गया 16, यानी 216 गुना 16 करोगे ना रूट के अंदर में तो 256 आएगा। तो एक रूट को हम क्या करते हैं लेकर के लिख देते हैं। अब उसी टाइप से हमको π/2 प्रूव करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कॉस इनवर्स 16/65 ले लिया और यहाँ पर साइन इनवर्स 16/65, क्योंकि हमको π/2 प्रूव करना था। और आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसीलिए लिया। तो आप अगर सेम चीज़ है तो आप लिख सकते हो π/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यहाँ π/2 बोल रहा था, प्रूव करने प्रूव्ड हो गया। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं आपका भाई समझ के, आप समझिए मेरा बड़ा भाई कोई पढ़ा रहा है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। अगर आप बोलोगे लाइव आने के लिए, अभी तो लाइव नहीं आ सकते हैं, फिर भी मैं दूसरा वीडियो बना करके चाहूँगा कि उसे पूरा कर दूँ। लेकिन आपके मैथ्स में एक भी मार्क्स 100 में से अगर कोई बोल दे कि 1 मार्क्स कहीं से काट लेंगे तो मैं कटने नहीं दूँगा, मेरा इतना वादा है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। पढ़ते रहिए अच्छी तरीके।